ध्रुव तारा की कहानी। बहुत समय पहले राजा उत्तानपाद नामक एक राजा हुआ करते थे। उनकी दो रानियां थी, सुरुचि और सुनीति। सुनीति की कोख से ध्रुव नाम का एक प्यारा बालक पैदा हुआ। वह बहुत समझदार, विनम्र और ईश्वर भक्त था। राजा उत्तानपाद अपनी दूसरी रानी सुरुचि को ज्यादा प्यार करते थे, इसलिए वे उसके पुत्र को ज्यादा स्नेह देते और ध्रुव से कुछ दूरी बनाए रखते। एक दिन छोटा ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठने लगा, लेकिन रानी सुरुचि ने उसे डांट दिया और कहा, तुम्हें राजा की गोद में बैठने का अधिकार नहीं है, क्योंकि तुम मेरी संतान नहीं हो। अगर तुम्हें राजा की गोद चाहिए तो पहले भगवान की आराधना करो और उनसे ये वर मांगो कि तुम मेरे गर्भ से, मेरे पेट से जन्म लो। ये बात सुन के ध्रुव बहुत दुखी हुआ। वह रोता हुआ अपनी माँ सुनीति के पास गया। सुनीति ने उसे समझाया, बेटा, भगवान ही सच्चे सहारा होते हैं। अगर तुम सच्चे मन से भगवान की भक्ति करोगे तो वो अवश्य तुम्हें आशीर्वाद देंगे। माँ की बात सुन के ध्रुव ने निश्चय किया कि वो भगवान को पाने के लिए तप करेगा। केवल 5 साल की उम्र में वह अकेला ही जंगल की ओर चला गया। वहां उसे नारद मुनि मिले। नारद मुनि ने उसकी भक्ति की परीक्षा ली और उसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप बताया। ध्रुव ने वही मंत्र लेके घने जंगल में कठोर तपस्या शुरू कर दी। दिन प्रतिदिन वह कम भोजन करता गया, फिर केवल जल और अंत में केवल श्वास पे ही, यानी कि सांस पे ही टिक गया। उसकी तपस्या से पूरी सृष्टि हिल उठी। भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और बोले, ध्रुव, मैं तुम्हारे तप और श्रद्धा से बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वर मांगते हो? ध्रुव ने कहा, भगवान, मैं ऐसा स्थान चाहता हूँ जो सदा अमर रहे और किसी से नीचे ना हो। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, ध्रुव, तुम्हें आकाश में ऐसा स्थान मिलेगा जो कभी नहीं डूबेगा और सदा चमकता रहेगा। लोग उसे देख के तुम्हें याद करेंगे। भगवान के आशीर्वाद से ध्रुव स्वर्ग को चले गए और उनका स्थान आकाश में एक स्थिर तारा के रूप में अमर हो गया, जिसे आज हम ध्रुव तारा के नाम से जानते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, धैर्य और लगन से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। छोटा सा बालक भी अगर दृढ़ निश्चय कर ले तो वह भगवान तक पहुंच सकता है और अमरता को प्राप्त कर सकता है।